और उस समय कड़क थे भाई, जब रो तक दू करके जल रहा था, जब कहाँ थे, जब मिलते जाकर के लोगों से। विधानसभा का चुनाव थोड़ी, ये उस चुनाव को विधानसभा की तरफ घुमाना चाहते हैं, चुनाव लोकसभा का, ये कुछ और ही बोल रहे हैं। रघुवीर कादियान ने मंच पे कहा, सर भूपेंद्र हुड्डा बैठे थे, कि अगर दीपेंद्र को जिता दोगे तो तीसरी पीढ़ी का जुगाड़ हम बैठा दें। जुगाड़ बैठा दियो, ओ महाराज चौधरी हो, ओ 36 बरादरी के लोगों, यो बैठा दियो, बैठा देगा तो 3 पीढ़ी का जुगाड़ हम बैठा देंगे। कि रघुवीर कादियान ने मंच पे कहा, सर भूपेंद्र हुड्डा बैठे थे, कि अगर दीपेंद्र को जिता दोगे तो तीसरी पीढ़ी का जुगाड़ हम बैठा दें। इसको कैसे देखते हो? हाँ जी पवार साहब, ये सुना करो बढ़िया बढ़िया बात। वो कह रहे सुनो, तो सुनो सुनो, वो क्या कह रहे सुनो, रो तो क्या क्या कह रहा है, सुनो 1 मिनट। वो कह रहा है रघुवीर कादियान ने कहा, सुनो कि 3, अरे कमाल कर दिया आपने यार, आप कहाँ ले जाना चाहते हो हरियाणा को? अरे 3 पीढ़ी का जुगाड़ कैसे कर देगा बोल, आप बताओ ना, 3 पीढ़ी का जुगाड़ कैसे करो? जो आप हरियाणा एक ठीक रास्ते पर, सुने देख मैं आपका भी दूंगा, हरियाणा एक ठीक रास्ते पर आ गया है, एक ठीक रास्ते पर आ गया है, एक ईमानदारी के रास्ते पर आ गया है, एक पारदर्शिता के रास्ते पर आ गया है, वो फिर नौजवानों को खराब करना चाहते हैं। 3 पीढ़ी का जुगाड़ क्या है तो बताए खोल करके। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि रघुवीर कादियान उन्हीं के इशारे पर बोल रहा है, वो बताए 3 पीढ़ी का जुगाड़ कैसे करेगा, बताए। आप कैसे देखते हो सर इस बयान को? ये बताए ना वो कैसे करेगा, सिर्फ इसी तरह से पर्ची खर्ची भ्रष्टाचार लोगों को, समझे, इसी तरह से समझे। और सबसे बड़ा जुगाड़ तो ये करेगा कि तीसरी पीढ़ी का जुगाड़ ये करेगा कि भाई तीसरी बार तो अगली बार MP बना, उस उनका उस परिवार का जुगाड़ करेगा, और कोई मतलब नहीं। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप ये बताए, आप बैठे हो, चौथी बार हम सांसद हैं, निकालो हमारे कोई स्कैम हो, किसी में हम शामिल हो, अब निकालो ना। अरे हम अपनी गारंटी लेता, हमने ईमानदारी से किया, और हम अपनी गारंटी ले रहे, धारा 370 के हक में हमने वोट डाल दी, ये हमारी गारंटी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा हूँ, कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं जीतूंगा तो क्या, कौन सा फूल खिलेगा? कमल का फूल खिलेगा, मोदी खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा, और उसके साथ साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा भी खिलेगा। अरे सुनो, अरविंद शर्मा का नाम में कमल है, वो खिलेगा। चलो डिसाइड करेगी, काम तो उन्होंने कराया ही नहीं। अब ये सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी के काम का श्रेय ये लेना चाहते हैं, ऐसे मिलेगा नहीं। सारे का सारे श्रेय लेना चाहते हैं, मारा काम 10 साल में आज तक कब तक आवाज़ नहीं उठाई, 10 साल में छोड़ दो, चलो जनता बताएगी ना कितने काम।